भारत एक रहस्यमय देश है। यहाँ कई ऐसे राज्य छुपे हैं जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। इसके इतिहास में जब हम देखते हैं तो हमें एक से एक ऐसे रहस्य देखने को मिलते हैं कि हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। इन रहस्यों को देखने के बाद हम खुद से पूछते हैं कि आखिर यह कैसे संभव है। हजारों साल पहले इतना उन्नत और आधुनिक विज्ञान हम भारतीयों के पास था, इस पर विश्वास नहीं होता। दोस्तों, आज हम आपको भारत के सबसे पुराने रहस्य के बारे में बताने वाली हूँ, जिसको जानकर आप लोगों को यकीन नहीं होगा। आप लोग सन रह जाएंगे कि आखिर यह कौन सी तकनीक है कि जिसके हर साल बर्फ़ उसी जगह पर जमकर एक हिमलिंग का आकार ले लेती है। अमरनाथ की इस दिव्य गुफा में हर सावन में शिवलिंग का बनना किसी चमत्कार से कम नहीं है। वैसे तो इस पूरी गुफा में जगह जगह पर पानी टपकता रहता है, लेकिन गुफा के भीतरी हिस्से के कोने में हर साल उसी जगह पर शिवलिंग का बनना विज्ञान को भी चुनौती देता है। आश्चर्य घिरा अमरनाथ गुफा का रहस्य। अमरनाथ की गुफा हिंदू धर्म के खास महत्व। यह गुफा हिंदुओं को हम तीर्थ स्थलों में से एक ऐसे में हर कोई यहाँ आकर बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहता है और उनका आशीर्वाद पाना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अमरनाथ गुफा से जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया। अमरनाथ की गुफा श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय पर्वत श्रृंखला में मौजूद समुद्र तल से 3978 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। यह गुफा 150 फीट ऊंची और करीब 90 फीट लंबी अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक पहलगामा होकर जाता है और दूसरा सोमवार पताल से जाता है। यानी देश भर में किसी भी क्षेत्र में से पहले पहलगामा या पताल पहुंचना होता है। इसके बाद ही यात्रा की पैदल शुरुआत की जाती है। गुफा कितनी पुरानी है इसका कोई ठोस जवाब तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि बुट्टा मालिक के जरिए 18वीं सदी में इस गुफा के अस्तित्व का पता चला। बाद में काफ़ी समय तक अमरनाथ गुफा के चढ़ावे का कुछ हिस्सा बुट्टा मालिक के परिवार को भी दिया जाता रहा। एक विद्वंती यह भी है कि इस गुफा को सबसे पहले भृगु ऋषि के देखा था। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। बाबा अमरनाथ की गुफा बर्फ़ से शिवलिंग तैयार होता है, लेकिन इस बर्फ़ के लिए पानी कहाँ से आता है, इस बात का आज तक पता नहीं चल पाया। अमरनाथ की गुफा के अंदर की बर्फ़ तो ठोस होती है, लेकिन बाहरी की बर्फ़ बेहद ही मुलायम और कच्ची होती है। ऐसा क्यों होता है, इस बारे में आज तक कोई भी नहीं जान पाया। आपको बता दें कि जो लोग यहाँ आते हैं वह काफ़ी ज़्यादा थके हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही बाबा बर्फानी की गुफा में प्रवेश करते हैं उनकी सारी थकान अपने आप ही दूर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, यह कोई भी आज तक नहीं जान पाया। कुछ लोगों का यह आने पर दिव्य शक्तियों का आभास होता है, या ऐसे आभास का दावा कई सारे लोग कर चुके हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है यह भी आज तक एक रहस्य ही है। गुफा में कैसे बनता है शिवलिंग। अमरनाथ गुफा के अंदर ऊपर से बर्फ़ के पानी की बूंदें जगह टपकती रहती है। यहीं पर केंद्र में एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली बूंदे से लगभग 10 फीट लंबा शिवलिंग बनता है। गुफा के सेंटर में पहले बर्फ़ का एक बुलबुला बनता है, जो थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता रहता है और 2 गज से अधिक बूंद हो जाता है। गुफा में बनने वाले हिमलिंग का संबंध चंद्रमा से भी माना जाता है। पूर्णिमा में अपने पूर्ण आकार में आ जाने वाला चंद्र अवस्था तक गायब हो जाता है। गुफा में बनने वाला बर्फ़ का शिवलिंग भी चांद के साथ ही बढ़ता जाता है और पूर्णिमा को अपने पूर्ण आकार में होता है। उसके बाद चांद के आकार के साथ साथ हिमलिंग भी पिघलता जाता है और अमावस्या
तक आते आते गायब हो जाता है। सवाल यह भी उठता है कि ऐसा क्या है कि इस चांद का सर इस बर्फ़ के शिवलिंग पर ही गिरता है। इस इलाके में कई गुफाएं भी हैं जहां बूंद बूंद पानी गिरता है, लेकिन वह सभी शिवलिंग का रूप क्यों नहीं ले पाते। अमरावती नदी के रास्ते पर आगे बढ़ते समय और भी कई छोटी बड़ी गुफाएं दिखती है। वहाँ सभी बर्फ़ से ढकी है और वहाँ पर पानी टपकता है, लेकिन वहाँ कोई शिवलिंग नहीं बनता है। ख़त्म होने से पहले ही पिघल जा रहा है। गुफा में शिवलिंग के साथ 2 और शिवलिंग भी बनते हैं, जिन्हें पार्वती और गणेश का रूप माना जाता है। गुफा में मौजूद कबूतरों का रहस्य। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं और आपके गर्दन में पड़ी नरमुंड की माला का रहस्य क्या है। कहते हैं कि इस रहस्य को बताने के लिए भगवान शिव को एक एकांत जगह की आवश्यकता थी, जिसे तलाशते हुए वो माता पार्वती को लेकर आगे बढ़ते चले गए। एक गुप्त जगह की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगामा कहा जाने लगा, जहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। यहाँ से कुछ आगे जाने पर शिव जी ने अपने माथे से चंद्रमा को अलग कर दिया। पुराने के मुताबिक भगवान शिव माता पार्वती को अमृत की कहानी सुनाने के लिए बिरान इलाके में मौजूद उसी गुफा में लेकर आए थे। कहानी सुनाने के दौरान माता पार्वती को नींद आ गई, लेकिन वहां मौजूद कबूतरों को एक जोड़ा भगवान शिव की कहानी सुनाते के दौरान लगातार आवाज़ निकलता रहा, जिससे भगवान शिव को लगा कि पार्वती कहानी सुन रही है। कहानी सुन लेने के चलते इन कबूतरों को भी अमृतत्व मिल गया। अचरज ही है कि जिस जगह पर 8 महीने इंसानों का वजूद नहीं रहता, भयंकर बर्फानी के चलते किसी भी जानवर के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखना नामुमकिन हो जाता है, वहाँ आज भी अमरनाथ गुफा के दर्शन करने वक्त कबूतर दिख जाते हैं। पुराणों में अमरनाथ गुफा का जिक्र अमरनाथ गुफा को पुरातत्व विभाग 5000 साल पुराना मानता है। मतलब महाभारत काल से यह गुफा यहाँ मौजूद है।